तो सर कोई ऐसा मेथड होगा ना कि हम एरे के तमाम नंबर्स को जो है वो ऐड कर सकें, टोटल नंबर देख सकें, कोई जी, मेथड वो होगा ना रेड्यूस का ऐसा मेथड ही होगा ना। रिड्यूस का मेथड इसीलिए बनाया है। उसके लिए? रिड्यूस का मेथड इसीलिए बनाया अच्छा। है ताकि आप इससे ये वाला काम ले सकें। तो हमने रिड्यूस का मेथड एरे का एक मेथड है। अब इस मेथड को यूज करना है तो हमें पता है कैसे यूज करते हैं। पहले एरे का नाम, फिर मेथड का नाम। तो एरे का नाम यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपने, नंबर एरे डॉट रिड्यूस। अब ये रिड्यूस अच्छा, जो है इसका वो नाम रिड्यूस कर सकते हैं सही है। नाम रिड्यूस है जी। तो रिड्यूस क्योंकि एक मेथड है, तो हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। अब राउंड ब्रैकेट में ये क्या बता रहा है, कॉल बैक फंक्शन चाहिए। कॉल बैक फंक्शन अभी यहाँ चाहिए। रुकना है, कहाँ भाई, यहाँ रुकना है। हेलो, शुरू में। अच्छा देखें, रिड्यूस जो है वो हमसे क्या मांग रहा है, एक कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन इसे दे देते हैं, एक यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं, एरो बनाया और हमने कॉल बैक फंक्शन दे दिया। अब ये जो रिड्यूस का मेथड है इसके अंदर होती हैं दो चीज़ें। एक होती है अक्यूमुलेटर, दूसरी होती है करंट वैल्यू। एक होती है अक्यूमुलेटर, दूसरी होती है करंट वैल्यू। सर लेकिन कॉल बैक फंक्शन जो होता है वो तो फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है ना, हम जब अप्लाई करते हैं ना फंक्शन के अंदर। जी तो इसके लिए भी क्या दो फंक्शन बनाएंगे? एक नहीं, तो ये है जो आप लिखे। ये रिड्यूस जो है वो एक मेथड है, वो एज अ आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन ले रहा है। मतलब देखें, मैं आपको समझाता हूँ। तो कॉल बैक फंक्शन दे दिया मैंने। अब जब मैंने कॉल बैक फंक्शन दिया तो इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मुझे क्या चीज़ें चाहिए, अक्यूमुलेटर चाहिए। अच्छा, इसका नाम आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं पूरा नाम इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अक्यूमुलेटर, और क्या चाहिए आपको, करंट वैल्यू। करंट वैल्यू। तो ये दो चीज़ें आपको चाहिए, एक चाहिए अक्यूमुलेटर और दूसरी आपको क्या चाहिए, करंट वैल्यू। अब अपने अक्यूमुलेटर को हम किस तरह समझेंगे, ये क्या करता है। तो जो मेरा अक्यूमुलेटर है वो एक खाली डब्बा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसको हमें इनिशियलाइज भी करना पड़ता है। इनिशियलाइज मतलब ये जो खाली वैल्यू है ना मेरी अक्यूमुलेटर की, इसको मुझे कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। इसको मैं ऐसे खाली नहीं छोड़ सकता, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू देना पड़ेगी। तो मेरा जो ये पूरा एरो फंक्शन है ना, ये जो मेरा क्या है पूरा एरो फंक्शन, इस एरो फंक्शन के बाद कॉमा लगाकर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनिशियल वैल्यू दूंगा। भाई ये एक्यूमुलेटिव साजम नहीं हो रहा। जी 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 जी, अभी आप इसका पूरा प्रोसेस देखें आपको समझ आएगा। तो आपने जो पूरा एरो फंक्शन लिखा, उस पूरे एरो फंक्शन के अंदर आपने क्या दिया है, दो वैल्यूज दी हैं, एक अक्यूमुलेटर, एक करंट वैल्यू। अक्यूमुलेटर क्या है, अक्यूमुलेटर है एक खाली डब्बा। खाली डब्बा। ठीक है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर क्या है, ये कंटेनर, हम मैंने इसको कंटेनर इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर हम चीज़ों को रखेंगे लाकर। ठीक है, इसलिए अभी इसमें कुछ भी नहीं है, अभी ये क्या है, खाली है। तो इसको हमें कोई वैल्यू देनी पड़ती है, इसको हमें कोई वैल्यू देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि मैं अगर जीरो में प्लस करा दूं 10 को, तो मेरा आंसर क्या आएगा, नहीं आएगा। 10 10। आएगा। जबरदस्त। तो इनिशियल वैल्यू जो है ना इस अक्यूमुलेटर की, मैं दे देता हूँ 0। ठीक है। अब आप ये कंसिडर करें कि इसके अंदर जो है वो वैल्यू क्या आ गई है,
0। अब इसके अंदर वैल्यू 0 आ गई है, तो अक्यूमुलेटर का हमें यहाँ तक समझ में आया कि वो एक खाली कंटेनर है और उसके अंदर हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज करा दी और वो वैल्यू क्या थी, 0। ठीक है, अब करंट वैल्यू को देखते हैं। तो जो मेरा करंट वैल्यू है, वो करंट वैल्यू क्या करता है, वो मेरी करंट वैल्यू को लेकर आता है। करंट वैल्यू में अभी इस वक्त क्या आएगा, 10। तो करंट वैल्यू की जगह यहाँ पर 10 आएगा। और अक्यूमुलेटर में क्या है, 0। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर 0। इनिशियलाइज किया है ना, उसको 0 वैल्यू दी है, तभी 0 है इसके अंदर। अगर आप यहाँ पर लिख देते 1, तो यहाँ पर भी 1 लिखा जाता, 1 हो जाता, लेकिन आपने 0 दिया। 0 क्यों दिया आपने, क्योंकि आपने खरीदा एक आइटम और उस आइटम की कीमत थी 10 रुपए। तो आपने क्या किया, 0 को बोला प्लस करा दें 10 रुपीज से, तो आपका आंसर क्या आया, 10। ये जो एक्यूरेट आंसर है ना 10, इसके लिए हमने इनिशियल वैल्यू 0 किया कि जब मेरी पहली वैल्यू आए तो वो किससे प्लस हो, 0 से। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, अक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू दोनों कर देते हैं, और उसके बाद इसके अंदर का जो कोड है, इसके अंदर का जो कोड है वो हम लिखते हैं। तो इसके अंदर किस तरह कोड आएगा, अक्यूमुलेटर जो है मेरा, जिसकी वैल्यू क्या है अभी, 0। 0, उसको मैं प्लस करा दूं किससे, करंट वैल्यू से, जिसकी वैल्यू क्या है मेरी, तो अक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है, 0। और उसको मैं प्लस करा रहा हूँ किसके साथ, मैं कराऊंगा करंट वैल्यू के साथ। तो जो करंट वैल्यू है उसके साथ मैं क्या करा दूंगा, प्लस करा दूंगा। ठीक है, अक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है, 0 दिख रहा सर हमें। 0 दी थी, बिल्कुल। अक्यूमुलेटर की वैल्यू हमने 0 दी थी। तो अक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई कि क्या है। करंट वैल्यू में अभी क्या होगा, सर अब जो सर है वो करंट 10 वैल्यू होगा है ना वो सर, 0 इंडेक्स से अब आना शुरू होगी ना। 20 आ जाएगा सर। करंट वैल्यू में इस वक्त तो 10 होगा, हाँ इस वक्त अक्यूमुलेट 10 है और वो एक्यूमुलेटर में जो है वो 20 है। वो 0 है। सर अभी दोबारा भी 0 आएगा। पहली फर्स्ट फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम, पहली अच्छा दफ़ा फर्स्ट चला टाइम। है ये रिड्यूस का फंक्शन मेथड, पहली दफ़ा चला है। तो इसके पास एक पैरामीटर ये है, एक पैरामीटर ये है। अब ये क्या कर रहा है, ये अक्यूमुलेटर के अंदर आपने क्या वैल्यू दी है, 0, तो इसने 0 लिख ली। अक्यूमुलेटर मैंने यहाँ पर लिखा था तो 0 आ गया। करंट वैल्यू में ये वाली वैल्यू ये उठाकर लेकर आएगा, तो करंट वैल्यू में इस वक्त आपके पास 10 है, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। अब मैं इस चीज़ को इनके नाम से वापस से लिख देता हूँ। ये जो भी आपने लिखा है ये रिटर्न होगा। तो जैसे ये रिटर्न होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको एक वेरिएबल में रखना होगा। अब मैं देखता हूँ कि मुझे आंसर जो है वो क्या मिल रहा है। तो आंसर क्या मिला मुझे, 315। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये करेक्ट आंसर है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वैल्यूज मिटा देता हूँ, 10, 20, 30 और 30 और 25, 55, तो 55 आ गया। अब इसमें वैल्यूज बढ़ाता जाता हूँ मैं। यहाँ पर मैं 55 में पहले 5 प्लस करा देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर 50 प्लस करा देते हैं ताकि 100 हो जाए मेरी वैल्यू।
देखते हैं आप तो कह रहे थे 110। करंट वैल्यू में सिर्फ आपने 10 लिखा था, तो फिर ये सारे कैसे प्लस हो गए? हाँ, ये सारी कैसे प्लस हो गए जी? निदा क्या कह रही हैं आप? सर मैं कह रही हूँ ये तो सब समझ आ गया, लेकिन कॉमा के बाद जीरो क्यों लगाया आपने? कॉमा के बाद जीरो क्यों लगाया, अब हम इसको देखेंगे। आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि ये तमाम चीजें प्लस होकर मिल रही हैं आपको? ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो प्लस होकर जी आपको जी सर। मिल रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले तो मुझे आंसर को करना है 100। ठीक है, 110 नहीं चाहिए, इसको मैं 40 कर देता हूँ ताकि आंसर 100 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको देखते हैं ये किस तरह हुआ है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अक्यूमुलेटर था और करंट वैल्यू थी। अक्यूमुलेटर जो है उसके अंदर आपने क्या वैल्यू दी? जीरो दी थी ना सर। जीरो दी थी। ठीक है, तो अक्यूमुलेटर को चेंज करते हैं। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपके एक आइटम की कीमत 10 रुपए और अक्यूमुलेटर में आप पहले से वहां पर 2 लिख देंगे या 1 लिख देंगे या 2 लिख देंगे, तो आपको क्या मिलेगा आंसर में? 12। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि अक्यूमुलेटर जीरो होना क्यों जरूरी है? जी जी। ठीक है, तो अक्यूमुलेटर जो है वो आपने जीरो कर दिया। अब अक्यूमुलेटर का पता चल गया आपको ये क्या करता है। दूसरा पैरामीटर करंट वैल्यू, ये क्या करता है इसको देखते हैं। तो करंट वैल्यू जो है वो इस वक्त ले, अक्यूमुलेटर क्या है? जीरो। समझिएगा, करंट वैल्यू क्या है इस वक्त? 10 है। तो आपने बोला कि जो जीरो है उसे प्लस करा दें 10 से, और इस वैल्यू को, इसका रिजल्ट क्या बनेगा? इसका रिजल्ट 10 बनेगा। तो 10 को रिटर्न करा दें ए के अंदर। तो अब ये ए के अंदर रिटर्न अभी नहीं हुआ। अब ये जो रिटर्न हुआ है ये रिटर्न होकर ये वाली वैल्यू जो 10 है वो किस में गई है? वो गई है अक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में। अक्यूमुलेटर में। अब जो ये कंटेनर मेरे पास जिसके अंदर जीरो वैल्यू थी, पहले जीरो वैल्यू से मैंने इनिशियलाइज कराया था, अब इसके पास क्या वैल्यू आ गई है? 10। 10। अब ये 10। वैल्यू इसके अंदर 10 आ गई है। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरी दफा चला 20 के लिए। तो करंट वैल्यू क्या है? 20 है। अक्यूमुलेटर क्या है? 10 है। तो 10। अक्यूमुलेटर क्या है? 10 है। करंट वैल्यू क्या है? 20 है। तो ये जो 10 है और 20 है, इन दोनों का सम क्या बना? 30 बना। 30। अब ये जो 30 है ये चला गया आपके अक्यूमुलेटर के पास। एक्यूमुलेटर में। तो अक्यूमुलेटर के पास क्या वैल्यू आ गई? वो आ गई 30। ठीक है, तो अब कैसे हो रहा है? 25 के लिए चला तो करंट वैल्यू क्या है? 25 है। और अक्यूमुलेटर क्या है? वो 30 है। अक्यूमुलेटर क्या है? 30 है। करंट वैल्यू क्या है? 25 है। तो 30 और 25 जो है जब वो प्लस हुए आपस में, तो क्या हुआ? 55। ठीक है, तो ये 55 रिटर्न हुआ। ये रिटर्न होकर किसको मिला? अक्यूमुलेटर को। तो मुझे यहाँ पर क्या चीज मिली? 55। अब यहाँ पर करंट वैल्यू 5 के लिए चलेगी। अक्यूमुलेटर में क्या है? 55। तो यहाँ पर क्या है? 55। यहाँ पर क्या है? 5। ये क्या हो गया? ये 60 हो गया। अब ये जो 60 है ये रिटर्न होकर किसके पास चला गया? अक्यूमुलेटर के पास चला गया। तो इसकी वैल्यू 60 हो गई। अब देखते हैं कि ये 40 के लिए चलेगा। अक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है? 60 है। 60। अक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है? 60 है। करंट वैल्यू क्या है? 40 है। तो 40। 60 और 40 प्लस हुए तो क्या बना? 100। 100। अब ये 100 किसके पास गया?
ये 100 गया Accumulator ये तो अक्यूमुलेटर के पास। तो ये जो अक्यूमुलेटर है इसने क्या किया, अपने अंदर 100 की वैल्यू सेव कर ली। उसके बाद यहाँ पर करंट वैल्यू ने देखा कि आगे तो कुछ है नहीं, तो रिड्यूस को बोला कि भाई ख़त्म, कोई एलिमेंट अब बचे नहीं है, ख़त्म, एरे की सारी वैल्यूज खाली हो गई। तो इस पोजीशन पे आपके पास जो फाइनल वैल्यू अक्यूमुलेटर में आई है, जो कि क्या है अभी 100, वो वाली वैल्यू इस ए के पास आ गई। और आपने जैसे ही कंसोल कराया ए को, तो आपके पास रिजल्ट में क्या आया 100। 100। तो क्या आपको रिड्यूस का मेथड क्लियर हुआ? सर इसका Yes, सिंटेक्स यही yes, होगा, sir. हम अक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू ही लिखेंगे। नहीं नहीं, इसको नाम को देखते हैं, ज़रूरी है क्या ये लिखना? इसको हम कर देते हैं ताहा, है ना, इसको हम कर देते हैं अहमद कर देते हैं। बट सर कोड रीडेबिलिटी के लिए नहीं होगा तो ना ये कोई फिर? कोई एरर आया? नहीं। कोई एरर नहीं आया। नहीं। लेकिन क्या ये लिखना नो सही है? सर। लेकिन क्या इस तरीके से लिखना सही है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं नहीं सर, समझ ही नहीं आएगा देखने वाले सर को। कोड रीडेबिलिटी के लिए लिखना है हमें सर ये। जी। तो सर, आप, ये सिर्फ मेरे ख्याल में नंबर्स के लिए यूज होता है। जी हाँ, तो आपके पास एक ऐसा मेथड आ गया है कि अगर आप लेट सपोज क्या करें कि यहाँ पर आप अपने इसको यूज करें, तो आपके पास ये कैलकुलेट करके आपको सारे नंबर्स दे देगा। ये है रिड्यूस का मेथड।